हेलो एवरीवन दोस्तों, हमने जो रिजल्ट आने से पहले कुछ 9 पॉइंट आपको बोले थे कि कंपनी का रिवेन्यू, सेल्स, इंटरेस्ट, मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, वो रिजल्ट आने के बाद आप स्टडी करेंगे तो अच्छा आप कंपनी के बारे में एनालाइज करके सोचेंगे और कम एक मार्केट का व्यू पॉइंट आपके लिए क्रिएट होगा। मगर क्या होता है, हम हर ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल में आप एंट्री करते हो, मगर क्या होता है कि हम एनालाइज नहीं करना सीखेंगे। कंपनी की बैलेंस शीट आने के बाद वो हमको क्रॉस चेक कैसे करें, वो जब तक नहीं सीखेंगे तब तक हम मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि मार्केट का व्यू दे ही नहीं सकते हम रिजल्ट नहीं चेक करेंगे। तो मार्केट ऐसा एक कैंडल में ऊपर, दूसरे कैंडल में नीचे, तो आपका सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, लॉस करेंगे और कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैंने 9 पॉइंट दिए थे। अभी रिलायंस का रिजल्ट आया है, जब इन्फी का रिजल्ट भी आया था। मैं खाली निफ्टी 50 वॉच करता हूँ अच्छी तरह से कि एक ही मतलब जो न्यू ट्रेडर है उनको भी हमेशा यही करना चाहिए। एक कौन तरह इंडेक्स देखो, आप उसको फॉलो करो, उसमें ग्रो हासिल करो, बाद में और इंडेक्स आप स्टडी कर सकते हो। तो अभी इन्फी का देखा, इन्फी का हमने व्यू दिया था कि डाउन साइड के लिए, तो अच्छा 12-13% वो डाउन में ही चला गया। जिसने शॉर्ट किया होगा उनको अच्छे प्रॉफिट होगा। और ऐसे ही एनालाइज करना सीखो कि ग्रोथ कितनी है कंपनी में। ग्रोथ रहेगी तो इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है ना, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे हम। नहीं, और भी बड़े एफआईएस वगैरह वो शॉर्ट ही करेंगे ना, अपने हायर लेवल पे जाकर वो शॉर्ट करेंगे। इन्फी में ऐसे ही चल रहा है। अभी अभी रिलायंस में आप देखेंगे पूरा चार्ट में समझाने वाला हूँ आपको। रिलायंस में 2-3 टाइप के बिजनेस करते हैं रिलायंस में। एक ऑयल सेक्टर में, डिजिटल सेक्टर में, रिटेल सेक्टर में, ऑयल गैस केमिकल सेक्टर में भी। तो पूरा बैलेंस शीट में उन्होंने डिटेल दिया होता है, मगर हमको कभी ना समझ के लेते ही नहीं कि एक्चुअल उन्होंने सब दिया है। मगर हम पढ़ना तो चाहिए, लर्निंग तो करना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मार्केट में आना है ना, आपको तो लर्निंग करनी पड़ेगी। मार्केट इतना आसान नहीं है। आपको 1 रुपया भी मार्केट को कमाना होगा तो आपको लर्निंग करनी ही पड़ेगी। विदाउट लर्निंग ग्रीन कैंडल, अरे 200% जाने वाला है, 400% जाने वाला है, कभी भी आप प्रॉफिट में नहीं आओगे। इसलिए लर्निंग ये इंपॉर्टेंट ही है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे वैसे आपको जो आपके इन्वेस्टमेंट में यूजफुल नहीं है चैनल, उसको 1-1, 2-2 घंटा देते हैं, उसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। मगर जो बंदा आपके लिए समझाता है, कुछ स्टॉक सजेस्ट नहीं करता, मगर आपको समझाता है जिस स्टॉक आपको लेंगे तो उसका एनालाइज करो थोड़ा बहुत, तो आप प्रॉफिट में रहोगे। तो उनको सब्सक्राइब करो तो अच्छा होगा। यही वीडियो आपको जाएगी बार बार, आपको नॉलेज भी मिलेगा और आपका टाइम वेस्ट जाएगा वो नहीं जाएगा। और हम प्रूफ भी देते हैं, ये हम जो कंपनी ने डॉक्यूमेंट दिए वही आपके सामने हम डॉक्यूमेंट रखते हैं। आप वेबसाइट में जाकर भी उनके चेक कर सकते हो। ये डॉक्यूमेंट आसानी से मिलता है एक क्लिक करने के बाद, मगर वो चेक कैसे करना है ये समझाते हैं हम। तो आप डाउनलोड करके भी वो समझ सकते हैं कि हाँ बाबा, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, मार्जिन कितना है, सब डिडक्ट करके प्रॉफिट कितना आने वाला है, कंपनी में क्या देखना चाहिए हमको। अभी मैंने रिलायंस समझा है, रिलायंस में हर सेक्टर है, तो सेक्टर वाइज भी हमको देखना पड़ेगा कि हाँ डिजिटल में क्या कर रहा है, ग्रोथ है क्या डिजिटल में। अभी ये देख सकते हो मैंने ईयरली, तो हम ईयर वाइज भी चेक करेंगे और क्वार्टर वाइज भी चेक करेंगे, तो हमको आसानी होगी कि क्वार्टर वाइज भी कंपनी ग्रो कर रही है या ईयर वाइज भी ग्रो कर रही है। तो थोड़ा कंफ्यूजन हमारा दूर हो जाता है। कभी एक क्वार्टर में कभी कभी कम करती है कंपनी, मगर ईयरली हम कैलकुलेट करेंगे तो भी हमको एक अच्छा व्यू मिलता है। अभी ऑयल और केमिकल सेक्टर में तो डाउन दिख रही है कंपनी, रिजल्ट में देख रहा है कि उन्होंने रिवेन्यू जरा कम किया है पिछले क्वार्टर से, मगर ईयरली देखेंगे तो बड़ा है, मगर इतना बड़ा नहीं है केमिकल सेक्टर में। और ऑयल और गैस का आपको मालूम है दिक्कत है कि जो चल रहा है रशिया का वगैरह प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसमें भी मगर उन्होंने अच्छा मैनेज किया है। देखते हैं हमको कि इस सिचुएशन में भी उन्होंने प्रॉफिट में आए हो अच्छी तरह से। और ईयरली देखेंगे तो टोटल डबल दिख रहा है वो, तो उसमें भी प्राइस ज़्यादा बढ़ी है ना, उसका भी उनको ज़्यादा फायदा हुआ होगा उसके कारण भी। अभी दूसरा रिटेल सेक्टर में भी उन्होंने अच्छा ग्रो किया है। दूसरा डिजिटल सेक्टर मतलब जियो में भी उनका बहुत सा प्लान चल रहा है, जियो सेक्टर में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। मगर बाद में देखेंगे उनका 5G आने वाला है, 5G आने के बाद वो रेट हाइक करेंगे तो उसको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। मगर 5G आने के बाद एक्चुअल व्यू मालूम पड़ेगा वो डिजिटल सेक्टर में कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि क्या है वो रेट बढ़ाएंगे तो कंज्यूमर लेस होंगे, तो उसका इफेक्ट क्या होने वाला है प्रॉफिटेबल रेशो में और उनके रिवेन्यू में, वो भी हमको देखना है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कुछ व्यू पॉइंट हमको मिलता है ये बैलेंस शीट से कि हमको इस कंपनी में रहना है या एग्जिट करना है। और पूरा मार्केट का इसमें इस कंपनी का वेटेज ज़्यादा है निफ्टी 50 में, तो निफ्टी 50 की रेंज भी मालूम पड़ती है। इसमें तो हमने ये पॉइंट डिस्कस किया, तो मुझे अच्छा लग रहा है ये, मुझे उन्होंने अच्छा मैनेज तो किया है। अभी नीचे में अब तो अभी रिवेन्यू का पार्ट तो हो गया,
अभी नेक्स्ट पार्ट है कि डिप्रिशिएशन के पहले जो कंपनी का प्रॉफिट था, मुझे कंटिन्यू एक्सपेंसेस उनके माइनस करके जो प्रॉफिट आया है वो नीचे दिखाया उन्होंने, तो वो भी आप ईयरली और क्वार्टरली भी चेक करेंगे, वो भी अच्छा दिख रहा है हमको। और लास्ट में वो सब डिडक्ट करके जो खाली इंटरेस्ट एंड टैक्सेस छोड़ के जो प्रॉफिट है उसको भी आप ईयर वाइज देखेंगे तो भी ग्रो कर प्रॉफिट अच्छा है उनका कंपनी के हिसाब से, और ईयरली भी देखेंगे तो भी वो बढ़ा हुआ है। तो हम ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि जो हमने इन्फी का रिजल्ट देखा था उन्होंने उसमें तो ग्रोथ बहुत कम थी, मगर इसमें ग्रोथ दिख रही है हमको एक्चुअली। मगर खाली डिजिटल में जो एक पॉइंट है उनका कि जियो में उन्होंने 5G आने के बाद वो जो प्लान है उनका क्या सक्सेस होता है उसके ऊपर भी हम ध्यान रखेंगे तो हमारा थोड़ा सा व्यू मिलता है इसके बारे में कि रिलायंस का रिजल्ट कैसा है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भी नेक्स्ट टाइम हम और पॉइंट ऐड करेंगे उसमें, कि बहुत सारे पॉइंट रहते हैं मगर एक ही वीडियो में आपको समझाना मुश्किल है, मगर यहाँ से हमको प्रॉपर एक व्यू मिलता है कि मार्केट मुझे उस कंपनी की रेंज क्या है। अभी मैंने जो बोला था कि चार्ट में मैं दिखाने वाला हूँ कि कंपनी की रेंज क्या है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये कंपनी में जो सब लोग व्यू पॉइंट है उनका कि इस कंपनी के इसके नीचे ये रिजल्ट का निगेटिव इफेक्ट हुआ है, इसके ऊपर इसका पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है। अभी ये चार्ट में मैंने आपको दिखाया, चार्ट मैंने डे वाइज लिखा है, डे वाइज किया है, तो इसका हमको एक क्लियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलता है। और एक ट्रेंड लाइन दिखाई है मैंने, और ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हुई है एक्चुअली। तो अभी ये हमने ईयरली मुझे डेली टाइम फ्रेम में ये पहले चार्ट दिखाने वाला हूँ, बाद में 5 मिनट में हम आएंगे। तो हम 50 EMI के ऊपर क्लोजिंग हुई है रिलायंस की, तो हमको वेट करना है कुछ लेवल के बारे में। तो उस लेवल के ऊपर हम एक बुलिश व्यू रखेंगे और लेवल के नीचे एक बेरिश व्यू रखेंगे। तो अभी RSI भी 50 मुझे डे वाइज 54.68 RSI आप जाकर चेक सकते हो चार्ट में भी RSI, तो ये अच्छा बुलिश माना जाता है, इतना भी खराब नहीं है वो। अभी डे वाइज में हम चार्ट थोड़ा सा एनालाइज करेंगे ना, तो अपसाइड का रेंज रेजिस्टेंस दे रहा था 2360 का एक लेवल आप ध्यान में रखो, उसके ऊपर निकला तो हम ये रिजल्ट को अच्छा मानेंगे कि सब लोगों ने वो अच्छा माना है, अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है ऊपर के साइड में। और डाउन साइड के लिए लेवल क्या रहेंगे कि 2340 का लेवल हम ध्यान में रखेंगे, उसका वो ब्रेकडाउन देती है तो एक व्यू पॉइंट रखेंगे कि मार्केट में उसको निगेटिव लिया है वो रिजल्ट के बारे में। तो ऐसा थोड़ा सा आपको व्यू पॉइंट बनाना सीखो दोस्तों, कि ये लेवल रहते हैं ना कि आप जाकर देख सकते हो कि बार बार स्विंग रहता है, मार्केट लेता है, शेयर्स लेता है, उस स्विंग के ऊपर आपका नीचे लगेगा तो क्या स्विंग ब्रेक होने के बाद अच्छा फॉल भी मिल सकता है, और ऊपर के साइड में तोड़ दिया रेजिस्टेंस तो अच्छा अपमूव भी मिल सकता है। तो ऐसे एक व्यू पॉइंट आपका बोलो, एक बार 2 बार पेपर ट्रेडिंग करो। मैं पेपर ट्रेडिंग के लिए बोलता हूँ हमेशा सब लोगों को, क्योंकि मार्केट में सब साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। मार्केट में खाली एक ही चीज़ पकड़ के आप जाएंगे तो नहीं, वो और भी कुछ चीज़ें के बारे में हमको मालूम होना चाहिए, तभी हम मार्केट में टिक जाएंगे। कि मार्केट रिस्की है, इतना आसान नहीं है, समझाना आसान है, मगर प्रैक्टिस के साथ में हमको एक एक्सपीरियंस आता है कि ये चीज़ होने के बाद मार्केट क्या रिएक्ट कर सकता है, तो हमको मालूम पड़ता है। और हमको स्टॉप लॉस लगाना आना चाहिए कि, और वो स्टॉप लॉस लगाने के बाद उसको एग्जिट करना भी हमको आना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। आगे भी मैं ऐसे और डिटेल में आपको वीडियो डालता रहूँगा तो आपको कुछ नॉलेज मिल सकता है। यही मेरा मोटिवेशन है कि आपको लर्निंग पार्ट आना चाहिए, ना कि आप मैंने बोला है उस शेयर में जाकर आप खरीदो। ये मेरा व्यू पॉइंट नहीं है, मगर कौन सा भी आपके पास शेयर हो तो उसका थोड़ा बहुत तो आप एनालाइज करो कि आपका जो हार्ड एंड मनी है वो बच जाए, इतना ही मेरा इंटेंशन है। तो ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यही बार बार वीडियो आपको लर्निंग की वीडियो आपके पास आएगी और आपका जो टाइम रहता है तो वो बच जाएगा। कुछ लर्निंग टाइम भी दिया करो चैनल को। तो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।